जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जिस तरह से माननीय यानी सांसद का वेतन बढ़ा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि पॉजिटिव हम न्यूज़ हमेशा छापते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ ही हम वीडियो बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कर्मचारियों का जब वेतन बढ़ाने की बात आती है तो देश के तमाम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, बोझ बताने लगती है। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बुरी खबर है। आपको बता दें, अभी सांसद का वेतन 24% बढ़ा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। पहले 1 लाख रुपया मिलता था महीना उनका बेसिक, अब उनको 1,24,000 रुपया मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अन्य भत्ते भी बढ़े हैं। सांसद का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता अब 87,000 कर दिया गया। पहले 70,000 रुपया था, अब 87,000 कर दिया गया। फर्नीचर लेना है तो उसके लिए भी 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, और टेम्प्रोरी लेना है तो 20,000 दिया जा रहा है। तो अलग अलग बहुत सारे उनको सुविधा दिया जाता है। आपको पता ही होगा, 1.5 लाख कॉल्स दिए जाते हैं, 34 हवाई यात्रा दिया जाता है, 8 हवाई यात्रा अपने संगठन के लोगों को भी दे सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन में फर्स्ट एसी में आराम से यात्रा कर सकते हैं फ्री। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 4 लाख लीटर पानी मिलता है प्रत्येक सांसद को। इसके अलावा 50,000 यूनिट बिजली फ्री मिलता है। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए भी 40,000 अलग से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कि सारी सुख सुविधाएं उनको मिलती है। 15,000 टेलीफोनिक बिल भी बनता है, वो भी मिलता है। यानी कह सकते हैं हर एक चीज़ मिलता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को अभी जो समय है 8वां पे कमीशन की बात चल रही है, और गोल्डमैन ने एक अनाउंसमेंट किया है कि अगर सरकार 1,75,000 करोड़ का आवंटन करती है तो प्रत्येक कर्मचारी का 14,600 रुपया बढ़ जाएगा। इसी तरह से 3 भाग में इसको बांटा है कि अगर 2 लाख करोड़ का आवंटन करती है तो प्रत्येक कर्मचारी का 16,700 रुपया बढ़ जाएगा। अगर 2,25,000 करोड़ का आवंटन करती है तो प्रत्येक कर्मचारियों का 18,800 रुपया बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आने वाला वक्त बताएगा। ये तो गोल्डमैन का ये दिया गया है, लेकिन 8वां पे कमीशन का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, सोच सकते हैं अप्रैल में सब कुछ होना है। उसके बारे में 1 अप्रैल को यूपीएस लागू होने जा रहा है, और ये पूरे देश का कर्मचारी 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी नाराज है। इसके अलावा देश के तमाम जितने भी स्टेट के जो भी कर्मचारी हैं, टोटल 91 लाख कर्मचारी नाराज है। पेंशनर तो नाराज होंगे ही। यानी कह सकते हैं कि जो यूपीएस से सब लोग नाराज है, कोई भी खुश नहीं है। सिर्फ 1 अप्रैल 2025 को माननीय सांसद का वेतन इफेक्टिव हो जाएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, उनका डीए एरियर भी आएगा, जो 1 अप्रैल 2023 से लेकर अभी तक 25 तक का 2 साल का एरियर भी आएगा। तो ये सोच लीजिए, माननीयों को हर चीज़ मिल रहा है, कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन कर्मचारियों की जब देने की बात आती है तो आप सोच लीजिए कितना दिक्कत होता है। अभी यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आया, इसमें सारा कर्मचारी सोच रहा था कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा। उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया। अब कर्मचारी काफ़ी परेशान है, और इसके लिए एनएमओपीएस का लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। सभी स्कूल विद्यालय जहां भी वो कार्य कर रहे हैं, 1 अप्रैल को काला दिवस मनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने जगह पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, और सभी डीएम कलेक्टर को ओपीएस का ज्ञापन देंगे प्राइम मिनिस्टर के नाम से। इसके अलावा 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर में विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, देश भर के तमाम कर्मचारियों से उम्मीद किया जा रहा है कि सब लोग पहुंचे और अपनी ओपीएस की आवाज़ उठाएं, सोशल सिक्योरिटी की आवाज़ उठाएं। ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी आपका हक है, और ये सरकार का कर्तव्य है, जिसे सरकार फिलहाल देने में अक्षम है। जी हाँ दोस्तों, जब आप बोलते हैं कि हमारा देश महाशक्ति बनने जा रहा है, अर्थव्यवस्था मेरा मजबूत हो रहा जा रहा है, तो फिर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में देने में क्या दिक्कत है? ओल्ड पेंशन की मांग लगातार कर्मचारी 2004 के बाद ही कर रहा है। आप खुद सोचिए, देखिए 2 तरह का वेतन आपको बता दें कि 19 साल में सांसद का वेतन 933% बढ़ गया है। 933% बढ़ गया है सांसदों का वेतन 19 साल में, और सरकारी कर्मचारियों का पिछले 8 साल में मात्र 2.5 गुना बढ़ा है। ये है स्थिति। आपको पता होगा, सरकारी कर्मचारियों का बेसिक 6ठा वेतन आयोग में मात्र 7,000 था।
7वां वेतन आयोग में 18,000 हुआ, 8वां वेतन आयोग में ऐसा बोला जा रहा है। देखिए ये प्रस्तावित है 51,480 रुपया होने की बात बताई जा रही है, अभी हुआ नहीं है। जब तक हो नहीं जाता, जब तक नोटिफिकेशन निकल नहीं जाता, आप इसको विश्वास ना करें। हम तो प्रिंट मीडिया पर जो चीज़ें चलती है और जो समाज में अभी चल रहा रिसेंटली वो हम लाकर आपको दिखाते हैं। सांसद विधायक का वेतन आप जोड़ लीजिए 12,000 से 16,000 हो गया था 2006 में, 10 में आपको बता दें कि लगभग 50,000 हो गया था, 18 में 1 लाख हो गया था एमपी का वेतन, और अभी 25 में 1,24,000। उनका जो वेतन बढ़ाने का तरीका है वो अलग है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से बढ़ाते हैं, उसका रेटिंग कुछ और है। फिनेंशियल ईयर 2024-25 में उनका 368 पॉइंट है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII, और जो सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता है वो बढ़ता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर। इंडस्ट्रियल वर्कर में जो वैल्यू आता है उसके आधार पर DA का कैलकुलेशन होता है, और DA कितना बढ़ रहा है 2%। तो इससे काफ़ी मायूस है लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि 55.99% हो जा रहा है, लेकिन सरकार क्या देगी आने वाला वक्त बताएगा। तो यहाँ भी प्रॉब्लम है, यानी कह सकते हैं कि महंगाई जो बढ़ता है सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं बढ़ रहा है क्या, सिर्फ सांसद के लिए महंगाई बढ़ रहा है। सांसद ने महंगाई को देखते हुए अपना वेतन तो बढ़ा लिया, ना प्रोटेस्ट किया, ना धरना दिया, ना किसी से विरोध किया, ना सड़क जाम किया, और अपना वेतन सब बढ़ा लिया। पक्ष हो विपक्ष हो सबने हामी भरी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी हामी भरी है। तो अपना बारी आता तो आप बढ़ा लेते हैं, सरकारी कर्मचारियों की बारी आता है तो मुंह मोड़ लेते हैं। सरकारी कर्मचारी कैसे उसका जीवन यापन चलेगा ये सोचना सरकार का कर्तव्य है। 8वां पे कमीशन का अभी चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, अभी बताया जा रहा था कि अप्रैल में होगा। सरकार इस पर हलचल तेज हो चुकी है। टर्म ऑफ प्रेफरेंसेस मंगाया गया है, तो टर्म ऑफ प्रेफरेंसेस मंगाया गया, कुछ भी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 8वां पे कमीशन में क्या इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये उम्मीद ही किया जा सकता है। जहाँ दोस्तों सरकारी कर्मचारी सिर्फ उम्मीद पर जिंदा है, यही बात आप जान लीजिए। एक बार और बता देते हैं कि अभी DA तो 2 या 3% ही बढ़ेगा, जो उसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर। लेकिन अभी आपको बता दें DA होली में अनाउंसमेंट होने वाला था, DA होली में अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अब अप्रैल में आपका DA बढ़ेगा और 3 महीने का DA एरियर आपको आने जा रहा है, जनवरी 2025, फरवरी 2025 और मार्च, क्योंकि अप्रैल में आपको DA अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये बात तो तय है, इतना ज़्यादा लेट भी सरकार नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, तो अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है UPS का, और एक मुद्दा और आ गया रिसेंट का। अभी हम 26 तारीख का एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें साफ लिखा था कि 8वां पे कमीशन का लाभ जो ओल्ड पेंशन पा रहे हैं, पहले जो पेंशनर हैं, उसे नहीं दिया जाएगा। जो कार्यरत होंगे, जो जब से वो लागू होगा 8वां पे कमीशन, उसके बाद से जो कर्मचारी होंगे उसी पर लागू होगा। क्या ये नियम सही है? क्या ये नियम देश हित में हो सकता है? ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता। अगर देखिए कोई भी नियम 8 पे कमीशन में बनाते हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेंशनर्स का फ़ायदा ना हुआ या फिर जो कार्य कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी उसको फ़ायदा ना हुआ। जो भी पे कमीशन आता है उसका लाभ सभी को मिलता है, सभी को मिलता है। जो कार्यरत कर्मचारी उसे भी मिलता है, जो पेंशनर्स है उसे भी मिलता है, यानी सभी को मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पूरे भाग को आप काट दें। लेकिन मंजीत सिंह पटेल का भी हम वीडियो कल देख रहे थे, उनका भी कहना था कि जो पारित किया गया, जो एक्ट लाया जा रहा है, उससे देश की बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी। ओल्ड एज सिक्योरिटी की बात जीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर 8 पे कमीशन का लाभ सिर्फ उसी को मिलेगा जो उसके बाद आएंगे, यानी पहले जो पेंशनर्स हैं OPS जो ले रहे हैं उसे अगर नहीं दिया गया तो ये बहुत बड़ा आंदोलन रूप ले लेगा, पूरा देश में अराजकता फैल जाएगी। इस बात को भी सरकार को ध्यान में रखना होगा कि आप पे कमीशन का गठन करें तो उस कुछ नियम को चेंज ज़्यादा नहीं कर सकते,
सरकार चाहती है कि सीसीएस रूल 1972 पेंशन जो सिविल सेवा जो पेंशन रूल है, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन जो रूल है उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। ये न्यूज़ आ चुका ऑलरेडी। लेकिन आपको बता दें, सरकार का ये भी मंशा है कि यूपीएस और एनपीएस वाले सरकार के खिलाफ केस ना करे, ऐसा नियम बनाने जा रहे हैं केंद्र सरकार के लोग। तो ये सब चीज़ें भी चल रही है मीडिया में। लेकिन आपको बता दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम बहुत सारे आते रहते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आते रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं जिसे देख कर आक्रोश पैदा हो जाता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो भी कमीशन आएगा उसका लाभ सभी को मिलेगा, ओल्ड पेंशन वाले जो पेंशनर्स हैं उसे भी, और जो आगे जो नौकरी कर रहे हैं वो जो रिटायर होंगे उनको भी, यानी सभी को इसका लाभ मिलेगा, जो कार्य कर रहे हैं उसको भी। ऐसा सरकार नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस नोटिफिकेशन से गुमराह ना हो। हाँ, ये बात अलग है कि आप अलर्ट रहें कि सरकार क्या करना चाह रही है। इसीलिए लगातार हम वीडियो बनाते रहते हैं, आते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, सजग करते रहते हैं। मेरा काम है ओपीएस की आवाज़ द रियल फैक्ट्स को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कुछ भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। हमने प्रिंट मीडिया में सब कुछ पढ़ा, उसके बाद वीडियो बना रहे हैं। इसके अलावा 2-4 वीडियो भी हम देखते हैं उससे रिलेटेड, तभी जाकर हम वीडियो बनाते हैं। और ये गोल्डमैन का क्या सील है, देखिए ये कहाँ तक सच है, ये न्यूज़ है, और ये सच कहाँ तक है आने वाला समय भविष्य के गर्त में है। बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।